2026 में 5G का जमाना और खोपड़ी में 11वीं सदी का अंधविश्वास। कटिहार में डायन बोलकर 6 को पूछ दिया। अरे भाई साहब, जब खुन्नस निकालनी हो तो डायन का बहाना सबसे चोखा। शब्दा पंचायत की शर्मनाक तस्वीर। गजबे जहालत है। पड़ोसी वाली ताई में डायन दिख गई, लेकिन मारपीट में सोने का लॉकेट और मोबाइल उड़ा ले गए। कटिहार के कुर्सेला से आई इस अंधविश्वास के खूनी खेल को इस खबर के माध्यम से समझे और देखें। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। कहावत है कि पढ़े लिखे 20 और गधे 40, यानी दुनिया चांद पर पानी की खोज कर रही है, मंगल पर प्लॉट काटने की सोच रही है और हमारे समाज का एक हिस्सा आज भी 11वीं सदी के अंधकार में लठ लेकर घूम रहा है। मामला बिहार के कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र का है। शब्दा पंचायत नाम है इसका, लेकिन यहाँ जो हुआ उसके बाद शब्द भी शर्मा जाए। हुआ ये कि मंगलवार को एक मामूली विवाद हुआ। अब विवाद क्या था? सब्जी में नमक कम था या रास्ते पर कीचड़ था, ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन इस मामूली बात ने ऐसा हिंसक रूप लिया कि घर में घुसकर लाठी, डंडा और धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया। नतीजा, एक ही परिवार के 6 लोग अस्पताल पहुंच गए, जिसमें हमारी पंचायत समिति सदस्य शीला देवी भी शामिल हैं। यानी कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वालों को जनप्रतिनिधि का भी खौफ नहीं रहा। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र मलिक जी को तो डॉक्टरों ने सीधे हायर सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन ठहरी, कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ नहीं है। असली ट्विस्ट है वो बहाना जो इस हिंसा को जायज ठहराने के लिए गढ़ा गया। घायल राजेंद्र मलिक और उनकी पत्नी गीता देवी का आरोप है कि आरोपी पक्ष उन्हें लंबे समय से डायन बताकर प्रताड़ित कर रहा था। अरे भाई साहब, साल 2026 चल रहा है, 5G का जमाना है, लोग AI से कविताएं लिखवा रहे हैं और यहाँ पड़ोस की ताई या चाची में लोगों को डायन नजर आ रही है। सच तो यह है कि जब समाज में किसी से खुन्नस निकालना हो, जमीन हड़पनी हो या अपनी नाकामी का ठीकरा किसी पर फोड़ना हो, तो सबसे आसान हथियार होता है अंधविश्वास। किसी गरीब, बेसहारा या कमजोर को डायन घोषित कर दो और फिर पूरा गांव तमाशा देखे। ऊपर से सोने पर सुहागा देखिए। मारपीट के बीच में से मोबाइल फोन और सोने का लॉकेट भी गायब हो गया। अब बताइए, जो डायन जादू टोना से किसी का नुकसान कर सकती है, वो अपना सोने का लॉकेट और मोबाइल नहीं बचा पाई? वारे अंधविश्वास के ठेकेदारों, तुम्हारी अकल पर तो सच में ताला पड़ा हुआ है। अंधविश्वास के नाम पर लूटपाट का यह धंधा बड़ा पुराना और चोखा है। पीड़िता ने 20 लोगों पर केस दर्ज कराने की मांग की है। पुलिस कह रही है कि जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिसिया भाषा में इसका मतलब होता है मामला दर्ज कर लिया है, अब आराम से देखेंगे। लेकिन सवाल पुलिस से नहीं, हमारे और आपके इस समाज से है। हम कब तक अंधविश्वास की इस लाठी से अपनों का ही सिर फोड़ते रहेंगे? जब तक समाज के भीतर का ये अंधकार दूर नहीं होगा, तब तक हर पंचायत में कोई ना कोई राजेंद्र मलिक या गीता देवी इस जहालत का शिकार होती ही रहेगी। क्या मामला हुआ है? मेरी मम्मी को करीबन 2 महीने से जो है ना डायन का प्रचारित कर रहा है, हम लोग को पूरा दबाव बना रहा है। तुम्हारे उसके परिवार में मेरे गोतिया दियाद में थोड़ा सा जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए तो मेरी मम्मी को डायन का कर बदनाम करती है। ये 2 महीना से ये चल रहा है नोक। उसके बाद सोमवार के रात में वो लोग पूरा प्लानिंग के साथ दारू शराब पी करके सभी को एकत्रित होकर गाली गलौज में घर पे किया। हम लोग 10 बजे के करीबन पोठिया थाने में आवेदन दिए थे, जो कि रात में पुलिसकर्मी भी आए थे 112 यहाँ पे। उन लोगों को बुलाकर पूछा क्या है, गाली गलौज करता है, उन लोगों को सब फरार हो गया। सोमवार के रात में मंगलवार को बोला कि 10 बजे थाने आने के लिए, वो 10 बजे वो लोग नहीं आए। उनके बाद वो लोग प्लानिंग के साथ करीबन 15-20 आदमी मिल करके करीबन 12 बजे के मंगलवार को मेरा भाई मार्केट गया था, उनको बेरहमी से सभी को मिल करके लात, भूसा, फाइटर और मट्ठे से पूरा वार कर दिया। उसको घिसटते हुए मार पीट करके मेरे घर की तरफ लाया गया और हम और पापा घर में थे। उधर से आवाज़ आया कि भैया बचाओ, पापा बचाओ। हम लोग बाहर निकले
देख रहे हैं कि 10, 15, 20 आदमी मिलकर के मेरे भाई को पूरा प्रहार कर रहा है। बेरहमी से मेरा भाई तल बतल हो गया पूरे। तो हम लोग निकले तो मेरे घर पे घुस कर पूरा हमला किया। हमको सर फाड़ दिया, किशोर मल्लिक, विक्रम मल्लिक, बंटी मल्लिक, लीटो मल्लिक, अशोक मल्लिक, वो टोटल 20 आदमी। हमलावर कहाँ का है? हमलावर ये मेरे सब्दा पर मेरे बगल का ही दिए। क्या बाहर से भी कोई आया? बाहर से भी उसका लहरा ससुराल से भी आदमी लोग। मानसिकता क्या था? मानसिकता यही था कि लोग को मर्डर कर देना, मारने का प्लान पूरा था। तो अभी कितना जख्मी हुआ? टोटल हम लोग सबसे ज्यादा मेरा भाई और मेरे पापा, हम और मेरे भाभी और मेरी मम्मी को भी मारा गया। बच्चे कितना परिवार है? हम टोटल जो है 4 भाई, 2 मम्मी, 1 भाभी, सबों को मार लगा? सभी को मारा गया। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहेंगे कि हमको उचित न्याय मिल जाए, यही बहुत बेहतर होगा। बार बार ऐसा घटना होते रहता है हम लोग के साथ। प्रशासन का आवेदन दिए, पहुँचे अभी तक तो नहीं है, आवेदन दे दिए गए। अभी तक इंक्वायरी नहीं है। ये 14/7/2026। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा छोटो देवर कइले उनस मारा रपटला मसन खाए पी सुतलो मारपीट करा ले ससुर और छोटना मिला देवर निकलले मारपीट करा ले उसने घेरी सब ना। तब सास निकलले तेकरा चंपीट करा ले मारपीट करा ले तेकरा छोड़ावे हमरा 2-3 बात चला दे। अपना भी मारते? हाँ, मतलब जनप्रतिनिधि भी मारते? हाँ, ये वही आ रहा हाँ। बगा मल्लिक, लीटो मल्लिक, अशोक मल्लिक, अनिल मल्लिक, हाँ सब हाँ। अभी क्या था? अन्याय चाहिए। क्या नाम है? शीला देवी, पंचायत समिति न्याय चाहिए। क्या चाहिए? न्याय चाहिए प्रशासन से। क्या वजह है मामला? मामला जो मेरे परिजन के साथ हुआ है और ये बहुत दुखद घटना है। दिन में 12 बजे दिन में ये लोग अचानक जानलेवा हमला जो हमारे पूरे परिवार पूरे फैमिली के साथ जो किया गया है, घर पर चढ़ के मार्केट में, तो हम जान मारने की नियत से ही ऐसा प्रहार किया गया है। हम एसपी साहब से, प्रशासन से यही आग्रह है कि जो लिखित आवेदन हम लोग दिए हैं उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए हमें न्याय चाहिए। मेरा नाम मुकेश कुमार मल्लिक और मैं पंचायत समिति प्रतिनिधि हूं और मेरी पत्नी अभी वर्तमान में इस पंचायत की समिति है। और ये बुझिए कि समिति के घर पर ही अचानक जानलेवा हमला करने का कोशिश किया गया और आगे डर बना हुआ है हम लोगों को कि हम लोग अपने अपने कार्य से बाहर अपने क्षेत्र में रहते हैं और कभी भी हम लोग के साथ कुछ अनहोनी घटना कर सकता है। पंचायत समिति को भी मारा गया है? जी, पंचायत समिति सदस्य घर में थी, उसको घर में भी मारपीट किया गया। हम घर से बाहर थे। इन लोगों को जब आरोपी आपके गांव के थे? सब मेरे ही गांव के थे। कुछ उन लोगों का हम लोग अभी नाम नहीं जान रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोग के पास नहीं जान रहे कि कौन आदमी नहीं चिन्ह रहे हैं और कुछ अन्य आदमी भी उसके साथ सम्मिलित थे जो वो लोग भी मार करके फरार हो गया है। बाहर से बुलाया गया? वो बाहर से बुलाया। वो लोग जितने भी सब आपराधिक किस्म के आदमी, कुछ आदमी उसमें से 10, 12, 13 आदमी हमारे आसपास के ही गोतिये हैं बगल के और उसमें जो और अन्य व्यक्ति उसमें शामिल बाहर के। धमकी हम लोगों को मिल रहा है कि जब जेल जाएंगे तो हाथ मर्डर तो कान कपार तो भांगिए दिए, मर्डर करके ही जाएंगे। केस तो हो ही गया है, हम उसको कहाँ जहाँ पकड़ेंगे वहाँ गोली मारते हैं, डायरेक्ट उसका कहना है। जब हमारे दिन में ऐसा घटना हो सकता है तो हमें डर बना हुआ है अभी तक। वो लोग कहीं भी कुछ हमारे साथ कर सकता है। कुछ लोग उसमें अपराधी टाइप का भी व्यक्ति टीम बना के हथियार से काटी उठी का वो सब 20-25 आदमी नानी के बोला के यहाँ हमला करके अनचुपका हमरा 2 महीना से परेशान करले छे। दारू भांग पीबी कैसे डाइन छो, तोरो पति के बच्चा नहीं देबो, बेटा के बच्चा नहीं देबो, जिंदगी में जेल जेबो लेकिन काटी दिल के साथ। के बोले छे किशोर मल्लिक बोले छे, बग्घा मल्लिक, किशोर मल्लिक बोले छे, अनिल मल्लिक बोले छे, लीटो मल्लिक, अशोक मल्लिक, जितना आवेदन में सर लिखलो छे कते नाम। पहला भी मारपीट? हाँ, पहला मारपीट कुछ नहीं छे, कोई दिक्कत नहीं। कल हमरा इंसाफ चाहिए सर। खून
खरीद ले छे, मर्डर करे छे, कहिया की करते हमला। रास्ता चलते ही जब ये सब करलकै, काटी उटी धरलकै अथी से हथियार सब प्रसाद से, तो आगू चली के आगू की करते हैं सर। यह से अन्याय मांगे छी हमें, हमरा बढ़िया से फैसला उसला करी दिए। कोई बाल बच्चा हमरा हमला नहीं काटे कुटे नहीं, प्रसाद से काटे जैसा हमरा अन्याय चाहिए। गीता देवी। मामला तो हम लोग घर में सोए थे, मेरा छोटा लड़का बाजार गया था, उसको अचानक घात लगाए बैठे, वहाँ 20-22 आदमी बाजार शिव मंदिर के पास खड़े थे साइड में। ये जैसे वहाँ पहुँचा इसको पकड़ लिया, पकड़ के इसको मारना शुरू किया। मारते घिसटते फाइटिंग उठ देते हुए लॉकेट भी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया। उसके बाद वहाँ से किसी तरह इसको घिसटते हुए जब लाया तो वहाँ से आवाज़ दिया पापा बचाइए। तब हम दोनों बाप बेटा निकले यहाँ से, हम और राजा। यहाँ से गए बस वो धारदार हथियार से, जो अभी देखे होंगे 2-3 ऐसे हथियार था, डबिया था, ईटा पत्थर सब चलाना शुरू किया। तब वो मेरा इसमें कान में लग गया, कान भी कट गया, लाठी डंडा से भी सर भी फोड़ दिया। उसके बाद वो लोग भाग गए। हथियार में क्या सब? हथियार में वही जो अभी तो नया स्टाइल से निकला है वो फरसा के 2-3 पीस उसके पास था। तो लाठी पर हम लोग बचा करके उसको मारने वाले का इसी जगह एक ही वार्ड में है, सब गोतिया लिया है, सबदा वार्ड नंबर में। लड़ाई का रीजन क्या है? रीजन है कि हमारे पत्नी को वो डायन कह के 2 महीना से प्रताड़ित कर रहा है। रोज वो शराब पी के 10 बजे 9 बजे रात में आएगा और घर पर चैलेंज करेगा। तो हम लोग, मेरा नाम राजेंद्र मल्लिक। इसके पूर्व में भी लड़ाई हुआ, पूर्व में भी लड़ाई हुआ था, इससे पहले भी लड़ाई? नहीं, उधर तो थोड़ा मुहामुही हुआ था, बताबती हुआ था, मारपीट नहीं हुआ था। जितना घायल था सब घायल को इलाज कहाँ? ये बड़ा बाबू आए तो हम लोग को भेज दिया फलका, और फलका से वहाँ से हमको और राजा को रेफर कर दिया कटिहार सदर। बड़ा बाबू आए जी, झगड़े के टाइम में आए थे और वही हमको भेज दिया। नाम? मेरा नाम राजेंद्र मल्लिक, ग्राम सबदा, वार्ड नंबर 9। खैर, अगर आपको हमारी ये ज़मीनी पत्रकारिता या तीखी टिप्पणी और बेबाक अंदाज पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वो जो घंटे वाला बेल आइकन है उसे भी टन से बजा दीजिए ताकि हमारी हर नई टिप्पणी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। हम सिर्फ YouTube पर नहीं, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता कुर्सेला से अमित ने की है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और अंधविश्वास से तौबा कीजिए। BMW न्यूज़ बिहार को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।